एवरीवन, सो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बैटल थ्रू द हेवंस सीजन 6 का एपिसोड 47। सो लास्ट एपिसोड में आप सभी ने देखा था कि सोवेन उस रोल में चले जाता है ओपन माउंटेन सील को सीखने के, जो कि उसको यूनियन ने दी थी। और सोवेन का भाई सोवेन से बोलता है कि हमें ब्लैक अलायंस के पावरफुल लोगों को अपने अंडर कर लेना चाहिए ताकि हम गमा एम्पायर के लोगों को इजिली हरा सके। सोवेन इस बात की परमिशन सुक्वेन से लेता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी वो देखता है कि वहाँ पे क्वीन मेडिसा उसका पीछा करने लग जाती है। और अब आगे सोवेन एक पहाड़ पर रुकता है और बोलता है कि मुझको पता है कि तुम मेरा पीछा कर रही हो, छुपने की जरूरत नहीं है, सामने आ जाओ। तभी हमारे सामने क्वीन मेडिसा निकल कर आती है। क्वीन मेडिसा बोलती है कि ये जगह तो बहुत अच्छी है तुमको मारने के लिए। सोवेन बोलता है कि मुझको पता है तुम मुझे नहीं मार सकती हो। तभी क्वीन मेडिसा गुस्से में बोलती है, क्या तुम ये क्या कह रहे हो? सोवेन बोलता है कि मुझको पता है कि तुम्हारी हैवी सोलो पाइथन और क्वीन मेडिसा सोल अभी कंबाइन नहीं हुई है, इसलिए तुमको बहुत इफेक्ट करती है और तुम बस मेरे आगे पीछे घूमती रहती हो। मेडिसा बोलती है कि लेकिन तुम ये मत सोचना, हैवी सोल पाइथन मुझे हमेशा इफेक्ट करता रहेगा, मैं कभी ना कभी तुमको तो मार ही दूंगी। सोवेन आगे आता है और बोलता है कि मेरे पास एक डील है तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ हैवी सोल पाइथन को तुमको इन्फ्लुएंस करने के लिए। इसके बाद तुम एक रियल क्वीन मेडिसा बन जाओगी। क्वीन मेडिसा ये सब सुनकर बोलती है कि मैं तुम पर लेकिन ट्रस्ट कैसे कर सकती हूँ। ये सुनकर सोवेन मेडिसा को एक रोल देता है। मेडिसा पूछती है ये क्या है? सोवेन बताता है कि ये एक पिल है जिसकी मदद से तुम सोल रिकवरी पिल बना सकती हो और इसकी मदद से तुम अपने सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती हो। सोवेन बोलता है कि अगर तुम मेरी रिक्वेस्ट को मानोगी तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। मेडिसा उस स्क्रॉल को देखने लग जाती है और बोलती है कि कैसी रिक्वेस्ट? सोवेन अपनी रिक्वेस्ट क्वीन मेडिसा को बताता है कि तुमको 1 साल तक मेरे साथ रहना पड़ेगा और इस बीच तुम मेरे को मारने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचोगी और जब भी मैं फाइटिंग के लिए जाऊंगा तो तुम मेरी हेल्प करोगी। अगर तुम 1 साल तक ऐसा करती हो तो मैं इस फॉर्मूले को बनाने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। और अगर तुमको मेरी रिक्वेस्ट मंजूर नहीं है और तुम फिर भी मुझको मारना चाहती हो तो ठीक है, ये तुम्हारी मर्जी है। बट अगर तुम्हारे को ये सोल रिजर्वेशन पिल मिल गई तो तुम एक रियल क्वीन मेडिसा बन जाओगी, जिसके बाद तुम किसी को भी मारने से पहले कुछ नहीं सोचोगी। क्वीन मेडिसा थोड़ा सोचती है और बोलती है कि ये एक अच्छी डील है तुम्हारे लिए। सोवेन ये सुनकर बहुत खुश होता है और बोलता है कि अब हम दोनों पार्टनर हैं और हाथ मिलाने के लिए मेडिसा से आगे बढ़ता है। तभी मेडिसा सोवेन से हाथ नहीं मिलाती है और आगे जाकर बोलती है कि हम दोनों कोई पार्टनर नहीं हैं। सोवेन मेडिसा से बोलता है अरे हाँ, मेरा मतलब कि अब हम एक डील रिलेशनशिप में हैं। और बोलता है कि अब मतलब कि हम दोनों को 1 साल तक साथ में रहना है, तो मैं तुमको क्वीन मेडिसा तो नहीं बुला सकता हूँ, तो मुझको क्या बुलाना चाहिए तुमको? तभी सोवेन सोचने लगता है कि मैं तुमको किस नाम से बुलाऊं। तभी क्वीन मेडिसा बोलती है कि तुमको इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। तभी सोवेन बोलता है कि क्यों ना मैं तुमको कलरफुल स्केल बुलाऊं, ये तुम पर सूट भी करता है। तभी क्वीन मेडिसा गुस्से में बोलती है चुप करो, मेरा नाम क्वीन मेडिसा है और तुम मुझे क्वीन मेडिसा ही बुलाओगे। तभी मेडिसा शांत होती है और बोलती है मेरा नाम मेडिसा है और तुम्हें मेरा नाम चेंज करने की कोई भी जरूरत नहीं है, और वहाँ से चली जाती है। तभी सोवेन भागता हुआ जाता है और बोलता है तुम्हारा आज से नाम काइलिन है। सोवेन बोलता है कि तुम्हारा कोई इंसानी नाम क्यों नहीं हो सकता, अब तुम भी एक इंसान की ही तरह हो, और वैसे भी क्वीन मेडिसा से ये वाला नाम ज्यादा फ्रेंकली लगता है। और फिर वो भी वहाँ से हवा की स्पीड में चला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर याफी और आइस एम्परर होते हैं। याफी आइस एम्परर से बोलती है कि आपकी बातों को सुनकर लगता है कि वो दाओवांग लेवल के 2 वॉरियर यूनलैंड क्लैन के ही थे। आइस एम्परर बोलते हैं मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो दोनों कहाँ से आए थे, बट वो हमारी फैमिली को टच भी नहीं कर सकते हैं। फिर याफी बोलती है कि ठीक है, मैं उन दोनों के पता लगाने के मैनेजमेंट के लिए जाती हूँ, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जो कि डिस्ट्रिक्ट क्लाउड सेंटर का सीन होता है, जहाँ पर योनसन बोलता है कि ये दोनों मिलकर भी एक ओल्ड आइस एम्परर को नहीं हरा पाए, और बोलता है इन दोनों लूजरों की एनर्जी निकाल कर किसी और में डाल दो। तभी वहाँ से एक क्लाउड आता है और बोलता है इन दोनों ही वॉरियर ने यूनलैंड क्लैन में अपने बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क के बाद इस एनर्जी को लिया है, तो इनको रहने दो, और वैसे भी हमारा मकसद कुछ और है, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। और फिर वहाँ से वो क्लाउड चला जाता है। तभी वो दोनों वॉरियर भी वहाँ आ जाते हैं और यूनलैंड बोलता है कि तुम दोनों की वजह से हमारे
हमारे यूलियन क्लैन की इज्जत मिट्टी में मिल गई। इसीलिए वहाँ से 2 चेन निकलती है और उन्हें दोनों वॉरियर के अंदर चली जाती है और जिसकी वजह से उसकी जान चली जाती है। तभी एक ब्लैक क्लाउड आता है और उनके अंदर की आत्मा को खा जाता है और फिर वो क्लाउड बोलता है कि तुम्हें अब बाकी के जे फैमिली के बारे में सोचना चाहिए। अगर बाकी की जे फैमिली में वो चीज़ मिल जाती है जो मुझे चाहिए तो मैं तुमको एक ऐसी पावर दूंगा जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। युनसन बोलता है कि मैं जब तक कोई बड़ा कदम नहीं उठाऊंगा जब तक मेरे अंदर एक बहुत ही बड़ी पावर ना आ जाए ताकि मैं अकेले ही चैन फैमिली को खत्म कर सकूं, जब तक मैं इस क्लाउड के एनर्जी से अपने एल्डर्स के एनर्जी में डालते रहूंगा और उनको बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनाता रहूंगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सोवेन ओपन माउंटेन सील की प्रैक्टिस कर रहा होता है। जब सोवेन ओपन माउंटेन सील का अटैक करता है तो वो ज्यादा पावरफुल नहीं होता है जिसकी वजह से सोवेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उससे सेटिस्फाइड नहीं होता है। इसीलिए वो वापस से उस स्क्रॉल के अंदर चले जाता है ओपन माउंटेन सील को सीखने के लिए। तब उसको वहाँ पर पता चलता है कि सोवेन को ओपन माउंटेन सील करने के लिए 3 द्वीप के पार की जरूरत होगी, लेकिन सोवेन इस चीज पर ध्यान नहीं देता है और अपने अटैक को करने लगता है जिसकी वजह से वो अपनी तोरकी को बहुत ज्यादा इकट्ठा कर लेता है और वहाँ पर ओपन माउंटेन सील बनकर तैयार हो जाती है। जब सोवेन उसको अटैक करता है तो वो ज्यादा पावरफुल नहीं होती है और फिर सोवेन परेशान होकर बैठ जाता है और बोलता है कि इसका पहला ही लेवल इतना ज़्यादा पावरफुल और खतरनाक है जिसको मैं कर भी नहीं पा रहा हूँ, तो बाकी के लेवल्स कितने ज़्यादा मुश्किल होंगे। फिर सोवेन सोचता है कि मैं इस तरीके से परेशान होकर नहीं बैठ सकता, मुझे इसको किसी भी तरीके से सीखना ही होगा। फिर वापस से सोवेन प्रैक्टिस करने लग जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके पीछे खड़ी होती है हमारी क्वीन मेडिसा। मेडिसा को सोवेन को इस तरीके से देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है जिसकी वजह से वो सोवेन को मारने वाली ही होती है। तभी वो अपनी फीलिंग्स की वजह से रुक जाती है। तभी मेडिसा को फील होता है कि सोवेन को कोई अटैक मारने आ रहा है। मेडिसा सोवेन को बचाने के लिए अपना अटैक करती है उस अटैक के ऊपर जिसकी वजह से सोवेन बच जाता है और फिर सोवेन अपने अटैक की प्रैक्टिस को करने लग जाता है क्योंकि उसकी रक्षा के लिए पीछे खड़ी होती है क्वीन मेडिसा। सो दोस्तों यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। सो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए आप सभी को ये एपिसोड कैसा लगा और साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए और साथ ही हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लीजिए। सो इसी के साथ चलते हैं और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर एंड बी सेफ।